तो देखो, सत्संग में सारी बातें बताई जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से लोक बनाना चाहिए और किस तरह से परलोक बनाना चाहिए। देखो, लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो भाई, ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, ऊंची कुर्सी पर ये बैठते हैं, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। मृत्यु माने क्या होता है? बाहर कर दिया जाना। इस लोक में जितने भी लोग पैदा होते हैं सबको एक दिन बाहर कर दिया जाना होता है। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है और जो पैदा होता है वो मरता है। देखो, एक से एक राजा महाराजा हुए, एक से एक श्रेष्ठ साहूकार हुए, एक से एक पंडित मुल्ला पुजारी हुए, लेकिन सबको जाना पड़ा। आप देखो, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संत सबको जाना पड़ा। अब ये जरूर रहा कि कोई जात चल पालकी, कोई बंधे जंजीर, जो जो गए बहुर नहीं आए, राजा रंक फकीर। जो भी गए वापस फिर मनुष्य शरीर में नहीं आए। जिनका शरीर छूट गया उस शरीर में कभी नहीं आए वो। और कोई मार खाते हुए गए, जंजीर में बांध करके यमराज को दूत ले गए, किसी को मारते हुए काटते हुए ले गए, और कोई आराम से चले गए। तो जो संत गति के लोग रहते हैं, आप पे समझो जब चाहते हैं शरीर को खाली कर देते हैं, आत्मा को निकाल ले जाते हैं। और जो योगी योगेश्वर होते हैं, साधक होते हैं, उनके प्राण सुषमना फोड़ करके निकलते हैं। इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये तीन प्रमुख नाड़ियां हैं जो शरीर को चलाती हैं। तो सुषमना जुड़ी हुई रहती है जहाँ पर ये यानी समझो गांठ है जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन किसको कहते हैं? ये शरीर जड़ है। जड़ उसको कहते हैं जो एक जगह से आ जा न सके, उसको जड़ कहते हैं। तो ये शरीर जड़ है, इसको चेतन कौन बनाता है? जीवात्मा। जीवात्मा यहीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, जिसको आज्ञा चक्र कहा गया, पिंडी 10वां द्वार कहा गया। तो यहीं पर बैठी हुई है और यहीं से पूरे शरीर को ये चलाती है। पूरा इसका जो ताकत है वो यहाँ से ले करके और पैर के अंगूठे तक है, उसी से चलती है। तो ये तीन प्रमुख नाड़ियाँ हैं, इंगड़ा पिंगड़ा सुषमना, ये तीन नाड़ियाँ और 72,000 नाड़ियाँ नसें और हैं शरीर में जो इनसे जुड़ी हुई हैं। कुछ इनसे नीचे से जुड़ी हैं, यानी ये तीन यहाँ से जुड़ी हैं, और कुछ यहाँ कंठ के पास से जुड़ी हुई हैं, और कुछ नीचे उतर करके फिर वापस ऐसे लौटी हैं। तीन प्रमुख नाड़ियाँ हैं सुषमना। तो सुषमना फोड़ करके प्राण निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनके प्राण निकलते नहीं हैं, यमराज के दूत मार मार करके यानी समझो कि निकालते हैं और फिर कांटेदार तार में साकल में बांध करके ले जाते हैं। तो कहा कोई यानी जात चढ़ पालकी और कोई बंधे जंजीर, लेकिन सबको जाना पड़ता है। तो जहाँ से एक बार चला जाना पड़ता है वो मृत्यु लोक कहलाता है। जिस लोक के लोग चले जाते हैं, दुनिया छोड़नी पड़ती है, जिनको जहाँ से छोड़ना पड़ता है उसको मृत्यु लोक कहते हैं। इसके ऊपर लोक है, बहुत से लोग हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति लोक, इनके पिता ईश्वर लोक, ब्रह्मलोक, बार ब्रह्मलोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो आप उन लोकों में भी जा सकते हो। आपके अंदर ऐसी शक्ति है, आपके अंदर ऐसा रास्ता है। तो दोनों रास्ता मैं बताऊंगा आपको। अब दोनों इसलिए बताऊंगा कि अगर वही रास्ता बता दूं कि भाई अंदर में आप जाओ, ध्यान लगाओ और अंदर में आगे बढ़ो, शब्द आपकी आत्मा को खींच लेगा, उसमें चुंबक है और खींचते चले जाओगे, तो आप उसको पसंद नहीं करोगे। क्यों?
क्योंकि यह अन्न से शरीर चलता है। अन्य प्राणे कलयुग कहा गया। पहले के युग में, सतयुग में हड्डी में प्राण थे, और त्रेता में त्वचा में थे, और द्वापर में लहू में थे प्राण, और अब कलयुग में अन्य प्राणे कलयुगे। तो कहा ना, अन्य नाचे और अन्य गावे और अन्य लड़े गढ़ कोटन थे, और तपसी तपस्या तभी करेंगे जब पेट भरेगा रोटिन से। देखो, कोई कितना गाने वाला हो बढ़िया सुरीली आवाज़ में, और खाना बंद कर दो, वो गा पाएगा? नहीं। अन्य नाचे, नाचने वाला है, भूखा है तो नाच नहीं सकता है, कमजोरी रहेगी। अन्य नाचे अन्य गावे, अन्य लड़े गढ़ कोटन थे। जो लड़ाई लड़ते हैं, फौजियों का पेट अगर न भरा जाए तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और तपस्वी तपस्या तभी करेंगे। ये जो तपस्या करते हैं, यानी समझो योग करते हैं, वो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों को जगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो ये 6 चक्र हैं, खट चक्र हैं, इनको रोकते हैं, तो उनको भूख लगती है, उनको रोटी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चैतन्यता रहती है। 6 चक्र हैं, आप समझो, कंठ चक्र, हृदय चक्र, और ये नाभि चक्र, तो इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, ये 6 चक्र हैं। अब मान लो एक चक्र उन्होंने नीचे का रोक लिया, तो बाकी चक्रों में तो जान रहेगी, प्राण रहेंगे, तो होश रहेगा। होश रहेगा तो भूख लगेगी। मान लो टट्टी पेशाब न महसूस हो, वो चक्र रुक गया, इंद्रिय चक्र रुक गया, पेशाब न महसूस हो, लेकिन भूख तो लगेगी। आप ये समझो, जब इन 6 चक्रों के ऊपर ये जीवात्मा जहाँ बैठी है, जब ये ऊपर निकलेगी, और शरीर जब ये छूटेगा, यानी ऊपर जीवात्मा जाएगी, तब भूख प्यास नहीं लगेगी। फिर तो ऊपर के रस से ये जिंदा रहेगी। ऊपरी लोगों का रस अलग है, वो शब्द का रस अलग है, वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लिंग शरीर, ये शरीर अलग अलग हैं। और एक शरीर से जब निकलती है तो लिंग शरीर में जाती है, फिर सूक्ष्म में जाती है, फिर कारण में जाती है, तो इनका खुराक बदलता जाता है। लिंग शरीर का खुराक सुगंधी है, स्थूल शरीर का ये अनाज है, अन्न है, और लिंग शरीर का आप समझो खुशबू है, और सूक्ष्म शरीर का प्रकाश है, रोशनी, कारण शरीर का आवाज़ है। ये इनका भोजन है जीवात्मा का, तो वो भोजन इसको मिलता जाता है, तब यह शरीर भूला हुआ रहता है। लेकिन ऋषि मुनि जो होते हैं, उनको रोटी की ज़रूरत पड़ती है, और वो तपस्या तभी कर सकते हैं कि जब अन्न उनको मिलेगा। अभी आप इतने लोग बैठे हो, अब कह दिया जाए कि भगवान से तुमको मिलवा दिया जा रहा है, तो भगवान तुम्हारे साथ 24 घंटा रहेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा। तो कहोगे, भगवान से कहो पहले पेट भरें, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे चारपाई पर, लेकिन विष्णु भगवान पंखा झलते रहेंगे। कहोगे, भगवान से कह दो हमको ठीक कर दें, हम चलने फिरने लायक हो जाएं, हमारा हाथ पैर काम करने लायक हो जाए, फिर तो हम भगवान की ही सेवा करेंगे, भगवान से हमको सेवा नहीं करानी है। कह दिया जाए तुम्हारा अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, बेइज्जती कर दी जाएगी, तो कहोगे इज्जत के लिए ही तो अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, ऊंची कुर्सी खोजते हैं, ऊंचा वहदा खोजते हैं, इज्जत के लिए ही। तो इज्जत ही न रहेगी तो फिर भगवान लेकर हम क्या करेंगे? भगवान से ही कहो हमको बेइज्जत न करें, इज्जत हमारी बरकरार रखें। तो ये भी ज़रूरी है। आप ये समझो क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करने की वजह से और इस लोक में आने की वजह से इन चीज़ों की ज़रूरत है आपको। तो देखो, आप दुखी क्यों हो? आपको रुपया पैसा में बरकत क्यों नहीं मिलती है? आप शरीर से स्वस्थ क्यों नहीं रहते हो? आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होता रहता है? आए दिन लड़ाई होती रहती है। अभी पूछा जाए कि ऐसे वीर हो इसमें कोई,
कि जिनके यहाँ साल भर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हो घर में, तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। कह दिया जाए बीमारी नहीं आई हो तो कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई बीमार ही रहता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ होता ही रहता है। और यह न बताऊँ मैं, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बैठे हो, चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा, 2 4 10 को बता दूंगा। तो अब आप ये समझो ये क्यों है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होने व्यापा, कोई कोढ़ी अपाही लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, सब सुंदर थे, बिरु शरीर था। और उम्र पूरी करने के बाद खत्म होते थे। अल्पमृत्यु नहीं कोनो पीरा। और सब सुंदर, सब बिरु, अल्पमृत्यु होती ही नहीं थी। लेकिन अब घर से कोई निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा घर में? कुछ नहीं। एक आदमी ने तो कहा, बुद्ध ने, कि हमारे गांव के नौजवान यानी बुढ़े होते ही नहीं, बुढ़ापा उनकी आती ही नहीं है। तो प्रेमी ने कहा, काका क्या खिलाते हो उनको? कौन सी बूटी खिलाते हो, कौन सा फल फूल खिलाते हो कि बुढ़ापा नहीं आती है? तब उन्होंने कहा, ये जवान सब शराबी निकल गए और शराब पी करके, लड़ भिड़ करके, एक दूसरे को मार करके ख़त्म होते जा रहे हैं। शराब पी करके, शराब की बोतल से ही सिर फोड़ करके एक दूसरे को मार दे रहे हैं। तो हमको तो ये लग रहा है, बुद्ध ने कहा, कि ये गांव एक दिन उजड़ जाएगा, इसमें कोई रहेगा ही नहीं, कि जवान सब खत्म हो जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे दुनिया से, तो गांव में रहेगा कौन? अब आप इस बात को समझो। इस समय किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आप देखो, बरकत खत्म हो गई। आदमी बहुत कमाता है लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे मध्यम श्रेणी का जिनको आप कहते हो, लेकिन सब के सब लोग परेशान हैं। तो बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही, लड़ाई झगड़ा साथ नहीं छोड़ रहा है, बरकत हो नहीं रही है। ईश्वर को, भगवान को लोग भूलते चले जा रहे हैं। आदमी यही सोचता है कि मैं करूँगा तभी होगा, जबकि पहले उस पर लोग विश्वास करते थे जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता था। दूसरे के धन को दूध भर दिया करता है। कौन भरता है? भगवान, परमात्मा। पैदा होने से पहले माँ के स्तन में भर देता है। अब उस पर कोई विश्वास कर रहा है? आप समझो, करता वही है, देता वही। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके सबको वही देता है। लेकिन आदमी कहता है, मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं कमाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा तब तरक्की होगी। जस अपजस विधि हाथ, यह सब उसके हाथ में है। लेकिन आदमी खुद आगे बढ़ रहा है, उसके नियम के खिलाफ काम कर रहा है। मशीन पर देखो तो लोगों को विश्वास हो जा रहा है। मशीनें ये दुनिया की किसने बनाई हैं? सारी मशीनों को आदमी ने ही बनाया है। और आदमी को किसने बनाया है? परमात्मा ने। परमात्मा के बनाए हुए आदमी पर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, जबकि आदमी के ऊपर बहुत विश्वास होता था। आदमी कोई कुछ कह देता था तो पूरी जिंदगी निभाता था। पानी ऐसे हाथ में ले करके और दूसरे को दे देता, कहता ये मकान आपका हो गया, ये ज़मीन आपकी हो गई, यह कन्या, यह लड़की हमारी आवाज़ से आपकी हो गई। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते थे। दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। लेकिन अब इस समय पर तो बिल्कुल उल्टा हो गया। इस समय पर तो भगवान का नाम भी लेते, राम राम जपना, पराया माल अपना। तो अब आप ये समझो, कहाँ से शांति मिलेगी, कहाँ से सुख मिलेगा? गरीबी को आप कहते हो, इनको जिनको गरीब कहते हो उनमें नहीं थी पहले के समय में। खाते तो थे मोटा, पहनते तो थे मोटा,
रहते थे साधारण, लेकिन गरीब से गरीब घर की औरतों के शरीर पर 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना हुआ करता था।